नमस्कार दोस्तों। आज हम कर्क लगन की कुंडली के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। कर्क लगन की कुंडली का जो चंद्रमा है मालिक होता है और कर्क लगन का चंद्रमा जो है वो द्वादश भाव में जाकर के विराजमान हो गया है, अर्थात मोक्ष के भाव में जाकर के विराजमान हो गया है। तो कर्क लगन का जो चंद्रमा है, ये लगन जो है वो बड़ा प्रभावशाली नहीं माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा कर्क लगन वाले जो व्यक्ति होते हैं, क्योंकि चंद्रमा जैसे जैसे राशियाँ परिवर्तन करता है, अर्थात 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करता है, तो ऐसे व्यक्तियों का मूड भी स्विंग जो है वो ऐसे ऐसे जैसे जैसे राशि परिवर्तन होती है, जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन होती है, तो मूड भी वैसे ही स्विंग होते रहते हैं। तो चंद्रमा वाले व्यक्ति जो हैं वो दुबले पतले होते हैं, बड़े मोटे ताजे नहीं होते हैं, अर्थात वो चंद्रमा का जैसे जैसे चंद्रमा उच्च का होता होगा उनकी मनोदशा जो है वो अच्छी होती रहेगी, और जैसे जैसे चंद्रमा जो है वो नीच राशि में जाएगा तो इनकी मनोदशा जो है वो महीने में ही खराब होती रहेगी। अर्थात ये थोड़ा सा मतलब अपनी मन से ही जो इनका जो है वो प्रभाव जो है इनकी लाइफ के ऊपर रहता है। अब ये था इनका कर्क राशि का जो चंद्रमा है, अर्थात 11.26 डिग्री का। माता के साथ तो इनके रिलेशन अच्छे रहेंगे, परंतु खर्चे के भाव में चंद्रमा जो है वो विराजमान हुआ है। तो इसका मतलब ये है, ये लोग अगर विदेश जाके कोई काम करें, विदेश यात्रा करें, तो इनका भाग्य जो है वो अच्छा चमक सकता है। अर्थात ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी कोई काम करें, क्योंकि मैं आगे डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, अगर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई काम करें, मैकेनिकल इंजीनियर से रिलेटेड कोई काम करें, तो ऐसा जातक जो है विदेश में जाकर के अच्छा नाम कमा सकता है और अच्छा जो है उसका भाग्य जो है वो चमकृत भी हो सकता है। अब आते हैं द्वितीय भाव में गुरु और शुक्र जो है विराजमान है, अर्थात सिंह राशि में गुरु और शुक्र जो है विराजमान है। गुरु जो है वो अपने उच्च राशि में विराजमान है, परंतु शुक्र जो है वो नीच राशि में विराजमान है। दोनों गुरु बैठे हैं तो आपस में क्लेश होता रहेगा। एक बोलेगा मैं ऐसा करूंगा, दूसरा बोलेगा मैं ऐसा करूंगा। जब दोनों गुरु इकट्ठे हो जाते, जो टीचर इकट्ठे हो जाते हैं एक क्लास में, तो क्लास ठीक ढंग से नहीं चलती है। तो इसका मतलब है इसके परिवार में भी दिक्कत रहेगी और आय संबंधी में भी दिक्कत रहेगी। अगर ये जातक जो है वो अपने मतलब शिक्षा से रिलेटेड जो है, अर्थात किसी को टीच करेगा, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई टीच करेगा या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड किसी को टीच करेगा या सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा, तब इस जातक की जो है वो आय अच्छी रहेगी, क्योंकि गुरु जो है वो अच्छे इसकी डिग्री में 10.5 डिग्री का विराजमान है। अर्थात एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, अगर ये जातक जो है मांस मदिरा का प्रयोग ना करे, मच्छी का प्रयोग ना करें, तो इसको गुरु जो है वो जीवन में ताउम्र जो है इसको अच्छे फल प्रदान कर सकता है। परिवार जो है वो बहुत बड़ा तो नहीं रहेगा, परंतु इसका गुरु के कारण जो है अच्छा परिवार जो है इसको प्राप्त हो सकता है। माता पिता का सहयोग जो इसको बचपन में अच्छा रहेगा। विद्या से जातक की जो है वो अच्छी रही होगी। अब आते हैं जो तृतीय भाव में मंगल, सूर्य और बुध बैठे हैं, अर्थात सूर्य और बुध तो अद्वितीय योग बना के बैठते हैं। पराक्रम ऐसे जातक का अच्छा हो सकता है। मंगल अच्छा है, अर्थात मंगल तो अच्छा है, परंतु ये ऐसे जातक से ना कभी कभी जो वाणी में थोड़ा सा खराब हो जाती है, वाणी खराब हो जाती है। परंतु ऐसा जातक जो है वो अपने छोटे भाई बहनों के लिए भी कोई ज़्यादा बड़ा अच्छा मतलब वो नहीं बोल सकते, भाई तो इसके जातक के होंगे, परंतु अपने भाई बहनों के बड़े भाई बहनों के लिए, छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा विस्फोटक है। सूर्य और मंगल जब इकट्ठे बैठे हैं, परंतु बुध जो है वो अच्छे उच्च दिशा में, तो अच्छे ऐसे जातक जो है अपने वाणी से लोगों को प्रभावित कर सकता है, वाणी से प्रभावित कर सकता है, उपदेश से प्रभावित कर सकता है। अर्थात सॉफ्टवेयर में रिलेटेड अगर कोई वाणी से रिलेटेड, उपदेश से रिलेटेड, इस तरीके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम करते हैं, तो और मैकेनिकल इंजीनियर से रिलेटेड काम करते हैं, तो ऐसे जातक का भाग्य जो है मतलब पराक्रम जो है वो उनके काम आएगा। पराक्रम में अच्छा है, पराक्रम जातक का अच्छा होगा, परंतु पराक्रम में बिल्डअप करना पड़ेगा। परंतु चंद्रमा के कारण ये थोड़ा सा जो पराक्रम है ये गहरा जो है खराब हुआ। इसके लिए जातक के लिए एक उपाय ये हो सकता है कि ये जातक जो है अपनी माँ से एक चांदी की चेन अपनी माता को पहनाए। जो माता इसकी अपने गले में चांदी की चेन को 3 महीने तक धारण करे, और उसके बाद इस जातक को जो चांदी की चेन पहनाई जाए, तो इसका चंद्रमा जो है इसको अच्छे फल प्रदान जो है वो करने शुरू कर देगा। अब आते हैं चतुर्थ भाव के ऊपर, जो भूमि वाहन और घर से संबंधित है, अर्थात इसमें तुला राशि विराजमान है। तुला राशि का जो शुक्र है वो इस भाव में विराजमान हो गया है, तो घर वगैरह तो जातक का अच्छा रहेगा। मतलब ये कह सकते हैं कि अच्छा रहेगा, सुंदर रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा, परंतु वाहन भी इस जातक को प्राप्त होंगे, परंतु थोड़ा सा संघर्ष के साथ होंगे, क्योंकि शुक्र जो है वो नीच राशि में विराजमान है। इस घर में वाहन सुंदर होगा, परंतु थोड़ा सा संघर्ष के साथ जो है इसको प्राप्त होगा। अब आते हैं यहाँ पे विद्या के स्थान में। विद्या के स्थान को जो मंगल है वो
पराक्रम में बैठ गया है। तो इसका मतलब है कि ऐसे जातक की विद्या जो जातक को विद्या काम आएगी। जातक मैकेनिकल इंजीनियर से मंगल है तो मैकेनिकल इंजीनियर से मतलब मैकेनिकल इंजीनियर से विस्फोटक से रिलेटेड अर्थात आर्म्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी काम कर सकता है, तो उसको उसमें फ़ायदा रहेगा। ऐसी विद्या जो है जातक जो है वो ग्रहण करेगा। अब यहाँ पे आते हैं इस भाव के ऊपर, जो छठा भाव है, छठे भाव में राहु विराजमान है। धनु लग्न में जो है राहु विराजमान है, तो राहु जो इनके अरिष्टों को नाश करेगा, इनको धन संपदा प्राप्त करेगा, परंतु शत्रु तो होंगे और टेंशन भी रहेगा, परंतु शत्रुओं का भी नाश करेगा। ये राहु जो है इनको अच्छा ही फल प्रदान करेगा और हो सकता है इनको विदेश भी ले जाए। अगर ये विदेश जाएं तो इनका राहु इनको अच्छा फल जो है वो प्रदान करेगा और अच्छा धन जो दिलाएगा। अब आते हैं मेन इनके कुंडली का ऊपर जो सबसे खराब खाना हुआ पड़ा है वो ये खाना 10 नंबर में शनि। शनि अपने घर में विराजमान जरूर है, परंतु इस घर में शनि जो है वो 2 विवाह का योग देता है। पहली पत्नी जो है वो छूट जाती है और दूसरी पत्नी के आने के बाद ही इनका जो है भाग्य उदय होता है। अगर ये पहली पत्नी को अपनी छोड़ देते हैं और दूसरी पत्नी के साथ विवाह करते हैं तो इनका भाग्य उदय होगा और हो सकता है इनको विदेश जाने का भी मौका मिले। तो ये सोच समझ के अपना डिसीजन जो है वो लाइफ में लें। इसके बाद आता है इस शनि भी इस घर का मालिक जो है यहाँ पे बैठा है, तो इनको रोग दोष तो कोई होगा नहीं, छोटी मोटी बीमारियाँ रह सकती हैं जिसका राहु के कारण जो है अरिष्ट हो सकता है, राहु खत्म कर देगा, परंतु लाइफ जो है इनकी भी लंबी होगी। अब भाग्य स्थान का जो है शुक्र बृहस्पति जो है अर्थात गुरु जो है वो आय स्थान में बैठ गया, अर्थात इनको भाग्य से जो है इनको आय प्राप्त होगी। अगर ये अपने भाग्य को अच्छा करें, पूजा पाठ करें, इस स्थान में बृहस्पति की दशा है, मंदिर में जाएं, पूजा पाठ करें, भगवान का भजन करें, अर्थात रोज़ भगवान का नाम लें और कुछ दान दक्षिणा करें, तो इनको जो है वो बहुत अच्छा फल प्राप्त हो। मैं ये कह सकता हूँ कि चंद्रमा इनका जो है कार्य इसमें खर्चे के घर में द्वादश में बैठ गया है, तो इनको रुद्राभिषेक जो है जरूर करवाना चाहिए। महीने में एक आधी बार छोटा लघु रुद्राभिषेक करें और ओम नमः शिवाय का ये खुद जाप करें, तो इनको चंद्रमा जो है अरिष्ट से बचाएगा और अच्छे फल जो है प्रदान करेगा। और चंद्रमा के साथ मोक्ष, चंद्रमा का मन जो है इनको बिल्डअप करना पड़ेगा। मन के लिए इनको भक्ति जरूर करनी पड़ेगी और भक्ति से ही शक्ति मिलती है, अर्थात ये अपने चंद्रमा अपने मन को जो है जितना ज़्यादा सुदृढ़ करेंगे उतनी ही इनके पास आय आएगी और उतना ही अच्छा रहेगा। इस घर का कर्म स्थान का भी मंगल मालिक है, अर्थात एक कंप्यूटर से रिलेटेड, विस्फोटक सामग्रियों से रिलेटेड, लोहे से संबंधित, शनि से रिलेटेड, लोहे से संबंधित, कोयले से संबंधित कोई भी कार्य करेंगे तो इनको फायदा होगा। इस घर का मालिक शुक्र है, अर्थात शुक्र से रिलेटेड ये लाभ कोई लग्जरी चीज़ों से इनको लाभ हो सकता है। लग्जरी चीज़ें इनको दान नहीं करनी चाहिए, लग्जरी चीज़ों से इनको लाभ हो सकता है। चंद्रमा के साथ यहाँ पे केतु विराजमान है, तो इनको केतु से रिलेटेड जो है वो दान करने चाहिए, अर्थात कुत्तों को भोजन खिलाना चाहिए। रात के समय कुत्तों को, आवारा कुत्तों को भोजन डालना चाहिए। चंद्रमा संबंधी जो है अमावस्या पे इनको एक नारियल जो है अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके नदी में बहा देना चाहिए। ये हर अमावस्या पे करें तो चंद्रमा जो है इनको जो है बल प्रदान जरूर करेगा। अब आते हैं इनकी दशा के ऊपर। दशा के ऊपर जो विषमोत्री दशा है इनकी, जो इनको दशा लगी हुई है वो आजकल इनको शनि की दशा नहीं, शनि की दशा नहीं है, एक मिनट जरा, इसमें जब पैदा हुए तो सूर्य की दशा लगी हुई थी, तो भी इनका पराक्रम जो अच्छा रहा, पराक्रम तो अच्छा रहा। चंद्रमा की दशा में भी इन्होंने बड़ा उच्च पराक्रम तो नहीं किया। इनको इस दशा में थोड़े छाती संबंधी कोई रोग जो है होते रहेंगे। मंगल की दशा में इन्होंने अपने जो विद्या 2012 से लेकर 2020 तक जो है इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह की जो विद्या या कोई आर्म इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो विद्या वो ग्रहण की होगी। अब इनको जो है वो दशा, बुध की दशा जो है वो चल रही है, बुध की दशा चल रही है। बुध में इनको जो ये अंतरा है 2022 से 2024 का अंतरा जो है इनको खराब गुजरा होगा, परंतु इसके बाद बुध में गुरु का अंतरा आएगा। तो ये बुध के इस अंतरे की वजह से इसका कोई 16/6/2024 में जो है अंतरा इनका खत्म हो गया। 19/11/2022 से लेकर 16/6/24 तक इनका जो है बुध का, परंतु ये अच्छा बुध है, इनका बुध 11 डिग्री का है, तो ये अच्छा धन संपदा कमा सकते हैं, अच्छा इनका पराक्रम हो सकता है। विदेश जाकर के कोशिश करें तो विदेश जाकर के ये अपना धन संपदा जो है वो कमाए तो इनके लिए अच्छा रहेगा। अब मैं एक चीज़ और देखना चाहता हूँ इनका, ये एक मिनट, इसमें दशा का कुछ चार्ट, शनि 19 शनि और शनि 19 से शनि चार्ट
थोड़ा सा इसकी दशा में तो परिवर्तन हुआ। जो मैं पहले दशा देख रहा था कुछ दशा और आई थी, अब दशा जो है कुछ और है। अभी इनकी बचपन में जो पैदा हुए तो राहु की दशा थी, अब इनकी जो है वो गुरु की दशा बीच में चलती रही। गुरु की दशा इनको 2005 से लेकर 2019 तक अच्छी रही। पहले जो दशा आई थी वो गलत आई थी। अब इनको शनि की दशा 17-19 से दशा लगी है, 17-4-19 से दशा लगी है, जो अच्छी नहीं मानी जा रही, क्योंकि शनि इनका उच्च का तो बैठा हुआ है। व्यापार संबंधी के लिए तो इनका शनि अच्छा है, परंतु उसने पत्नी स्थान जो है वो खराब कर दिया। शनि इनको इसकी जवान जो है वो खराब करेगा। ये जवान खराब करने के बाद इनके साथ हो सकता है ये जातक जो है इनके बीच में फैमिली में झगड़े भी होते होंगे, और जिसकी वजह से इनकी फैमिली लाइफ जो है वो ख़राब हुई होगी। शनि में ये लाइफ जो है वो ख़राब रहेगी। मैंने पहले बताया कि 2 शादियों का योग है। शनि जो है वो दूसरी शादी कराएगा, परंतु शादी भी जो है वो शुक्र में की जाए। शनि में शुक्र है तब इसकी शादी जो दूसरी की जाए, या उसी पत्नी के साथ जो दूसरा विवाह किया जाए तो इनकी लाइफ जो मैरिड लाइफ ठीक रह सकती है। मैं कह रहा हूँ उसी पत्नी के साथ अगर दूसरा विवाह किया जाए, 6/6/2026 से लेकर 7/4/29 के बीच में दूसरा विवाह किया जाए, परंतु ये केतु की दशा में नहीं करें और शुक्र की दशा में दूसरा विवाह करें, तो इनकी मैरिड लाइफ जो है आगे अच्छी चल सकती है। तो दूसरा विवाह जरूर करें, उसी पत्नी के साथ आप दूसरा विवाह कर सकते हैं, तो आपकी लाइफ जो है वो अच्छी रहेगी। परंतु ये आपका टाइम थोड़ा, ये शनि की दशा जो है वो संघर्षफुल रहेगी, तो इसमें आप शनि का जरूर दान करें। शनि का दान करें। चंद्रमा से मैंने आपको बताया, आप मेन आपके लिए एक ही दान है, आप रास्ते के कुत्तों को जो है वो खिलाएं। शाम के टाइम जो कुत्तों को रोटी डालें, वो शनि के लिए भी उपाय हो जाता है और केतु के लिए भी, दोनों के लिए उपाय हो जाता है। तो यही आपकी कुंडली की विवेचना थी। बाकी यहाँ शनि की दशा जो है वो चंद्रमा की होरा में है, तो बड़ी ज़्यादा ख़राब तो नहीं जाएगी, परंतु फिर भी अपना असर जो है वो ज़रूर दिखाती है। तो शनि के दिन आप मतलब अगर कोशिश करें, शनि आपका उच्च का है, परंतु आप कुत्तों को ही, आप बाकी तोला दान वगैरह ना करें। तोला दान वगैरह करने से आपको, क्योंकि शनि अच्छी 6.27 डिग्री का अपने उसमें विराजमान हुआ है, तो आप सिर्फ कुत्तों को रोटी डालें, जिससे आपका भला होगा। और आप अस्पतालों में कोई दान करें और औषधालय में कोई दान करें, दवाइयों का दान करें, तो चंद्रमा आपके मन को और भी उच्च करेगा। गुरु और शनि आपकी कुंडली में अच्छे हैं, तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड और उपदेशक अध्यापक के माध्यम से या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के माध्यम से आप विदेशों से पैसा जरूर कमा सकते हैं। एक बार ट्राई करके देखिए, विदेशों से संबंधित जरूर काम करें या विदेश जाएं, विदेश में जाके काम करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। यही आपकी कुंडली की विवेचना थी। जय माता दी। मेरा नाम संजीव सिंह राणा, आयुर्वेदिक एस्ट्रो से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।